बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमा पढ़ें और ये जो आप इल्म हासिल आपको हो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है शामिल भी करें। और डेफिनेटली जो भी सिस्टम जो होता है तो सिस्टम जिसने बनाया होता है तो उसने कानून भी बताए होते हैं, बनाए होते हैं और उसी कानून को इस्तेमाल करने का कहा जाता है। तो अब ये दुनिया जो है ये अल्लाह ताला ने ही बनाई है, ये दुनिया आसमान जहान ये अल्लाह ताला के ही हैं, तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कानून बताया है उसी के तहत ही ज़िंदगी गुजारनी हमें चाहिए, तो फिर ही ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, कोई अगर आप जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, एकेडमी कॉलेज में हैं, तो उन्होंने भी रूल्स बनाए होते हैं और जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो वो रूल्स का पेज भी होता है, वो आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एंड पे सिग्नेचर लिए जाते हैं कि ये रूल हैं, ये रूल, इन रूल के तहत ही आपको एडमिशन दिया गया है और आप जो रूल जो हैं इसको फॉलो करेंगे। और आगे क्लॉज ये भी लिखा होता है कि आगे जो रूल्स आगे मज़ीद बताए जाएंगे उसको भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये साइन करते हैं। तो वैसे तो अल्लाह के करम से टॉपिक जो है वो तो इल्म तो ज़ाहिर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो उसमें जो रूह बनाई गई ज़ाहिर है तो ये चीज़ें ये पहले ऐड हुए भी हैं। तो अब जो है ये जो दुनिया जहान जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, तो जो कानून जो है उसके तहत ही गुजारे जाएंगे। लेकिन अब ये है कि दुनिया के किसी सिस्टम में अगर कानून अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसी टाइम आपको एक दफ़ा इग्नोर करके आपको कहा जाता है, सज़ा दी जाती है और मे बी सिस्टम जो है उससे आपको कोई मसला भी पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इतना अच्छा है कि वो जल्दी नहीं करता। अगर जल्दी की बात की है तो अगर कहते हैं अगर जल्दी की जाए तो शायद दुनिया में कोई भी ना बचे। ये अल्लाह ताला की वो ढील ही है। और जिसको हम कहते हैं कि जी अभी हमारी पकड़ नहीं हो रही तो शायद पकड़ ही नहीं होनी, ऐसी बात नहीं है। जो पकड़ होएगी तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह अपने गज़ब से बचाए। तो जो है वो अगर ये ढील है, ढील को कई दफ़ा नेगेटिव वाले दूसरी तरफ ले जाते हैं कि जी पहले भी तो कौमों ने कहा ना कि प्यारे आका को कहा, नबी को कहा कि अगर आप कहते हैं कि जी अगर कोई अज़ाब आ जाएगा तो अज़ाब फिर कहीं नाजिल होए, तो इतना यानी हट दर्मी, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अपने गज़ब से बचाए, अल्लाह अपने गज़ब से बचाए। तो अल्लाह ताला के कानून के तहत ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगें, दुआ करें कि ये करंट वबा जल्द ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत ही हम हमेशा जो है ये ज़िंदगी गुजारें। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है और चैप्टर नंबर 9 के हम MCQs जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और वो नोट्स का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से जो है वो MCQs भी इस लेक्चर के अंदर शामिल कर दिए गए हैं और आगे भी जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर भी MCQs शामिल किए जाएंगे। तो MCQs जो हैं अगर MCQs ज़्यादा भी होते हैं तो MCQs जो है जो हमें आते हैं तो वो तो हम उसको रीड करके स्किप कर देते हैं कि हमें वो तो पता है। जो MCQ नहीं आता उस पर हम तवज्जो कर देते हैं कि जब हम टेस्ट होगा तो अब इस पर तैयारी कर लेंगे, तवज्जो कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये चैप्टर नंबर 9 के MCQs जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये MCQs कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अगले चैप्टर नंबर 10 की तरफ चले जाएंगे और ये MCQs जो हैं आपका जो टेस्ट होना है उसके अंदर भी आपको हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट ये हम जो MCQs डिस्कस कर रहे थे और ये लिंक वाला तो आपका क्वेश्चन रह नहीं गया, तो लेकिन लिंक जो है ये लिंक मैं आपको बताता जा रहा हूँ। खैर तो चलें एक लाइन ही है तो वो आगे मज़ीद शामिल करते रहेंगे, लेकिन अब क्योंकि 2 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं तो अब तो ज़ाहिर है ये बात नहीं है कि जी ये हमें इंस्टॉल ही नहीं किया। अब इंस्टॉल जो स्टूडेंट अगर बीच बीच में पूछते रहते हैं तो स्टूडेंट देखें ना, अब इसी को आप इंस्टॉल करें ना, यूनिफॉर्मिटी तो मिलेगी ना। अब ये टर्बो सी वर्जन 3 आपको कहा जा रहा है तो आप कोई एक और टूल कर रहा है, कोई एक और टूल कर रहा है, अब आपका प्रैक्टिकल भी होना है तो वहाँ पे कोई और आपका सॉफ्टवेयर टूल आ गया तो पहले हम ये देखेंगे कि इसको चलाते कैसे हैं। तो इसलिए जो है ये एक जो आपको ऑप्शन कही जा रही है इतना कौन सा ये हैवी लोडेड है, आपको इंस्टॉल करने में कौन सा इतना को टाइम लग रहा है, तो आप इसी को यूज़ कर लें। बार बार अगर आप पूछ रहे हैं तो इसका क्या है, इस तरह यानी मकसद हो रहा है। इतना ज़्यादा लोडेड तो इतना है नहीं सॉफ्टवेयर, जल्दी से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, आप उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये कर लें वो हम कर लें, तो ये इस तरह करने को क्यों आप इस तरह कर रहे हैं। एक जो है
अब जो बोर्ड की तरफ से हमारे पास है प्रैक्टिकल के अंदर ये सॉफ्टवेयर आएगा, तो उसको आप इसको इंस्टॉल करें। अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी सी इंस्टॉल करने के, तो कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो है कि अगर कोई और सॉफ्टवेयर आपके अंदर मौजूद भी है कंप्यूटर के अंदर भी, तो आप इसको इसी में वर्किंग करें। क्लास में जब आते हैं कि स्टूडेंट से आप बात करेंगे, तो उसका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड से बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ही फ़र्क है, तो वो किस तरीके से आपको कमांड बताएगा कि ये कर लें, वो कर लें। तो इसी को यूज़ करें और टर्बो सी वर्जन 3 को ही करें। तो ये हमारे पास 7, 8 में चलता है। 10 का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप जो है टर्बो सी वर्जन 3 फॉर विंडोज़ 10 लिख देंगे, उसका अवेलेबल होगा। वैसे तो 7, 8 जो है 10 पे भी चल जाता है, ठीक है। तो आप इसको चलाएं। और अगर आपने कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देखें कि अब आप जो है कि आपने अगली डिग्री में भी जाना है। अगली डिग्री में जाकर जो OS मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप आगे यूज़ करते रहेंगे? तो उसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप करेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्मली उसकी वर्किंग करने के बाद किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट होती है, तो आप जो है उसको अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई एप्पल का कंप्यूटर है तो ठीक है, आप जो इंटरनेट पे जाके फॉर एप्पल जो है वो आप उसका सर्च में लिख दें टर्बो सी, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसा ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जो है इसको अगर इसी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करें और फिर आगे वर्किंग करें। अब ये क्वेश्चन जो है वो बार बार ना करें। अब ये इसके MCQs हम डिस्कस कर रहे थे। विच टर्म डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ वैल्यूज़ दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। अब ये क्योंकि टॉपिक जो है ये साथ साथ आ रहा है कि कौन से टॉपिक के ये MCQs हैं, तो उसके वाले से आपको ये फ़ायदा भी होगा। क्योंकि जब आपका टेस्ट है, टेस्ट के अंदर आपको टॉपिक बताए जाते हैं कि ये टॉपिक हैं, ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास हैं। और वो टॉपिक जो हैं अगर हमारे पास वो लेंथी है तो वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आगे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जब आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं तो टॉपिक जो है उससे रिलेटेड ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आएंगे ना। और ये MCQs भी जब आपको बताए जा रहे हैं तो देखें इसके ऊपर भी ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है। अब डाटा टाइप का टॉपिक है तो उसके अंदर MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर डाटा टाइप जो है आपके टेस्ट में अगर टॉपिक है तो उसके अंदर फिर आप ये इस MCQs को भी देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जी, विच टर्म डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ वैल्यूज़ दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। वेरिएबल नाम से क्या हमें मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं, डाटा टाइप से कर सकते हैं, वेरिएबल टाइप या वेरिएबल साइज़। तो डाटा टाइप ही है जिससे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि किस किस्म का डाटा जो है वो वेरिएबल में हमने वो स्टोर करना है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डाटा टाइप। अब वही बात हमने की है कि जब MCQs होते हैं तो उसका क्वेश्चन अगर रीड करके ही हमें आंसर का पता चल गया तो फिर तो आप कहेंगे कि ये टॉपिक आपको 100% क्लियर है। नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपने MCQs देखे और फ़ौरन आपको पता चल गया। ये सेकंड तरीका जब इसमें टॉपिक की इन्फॉर्मेशन ज़रा हमारी कम है। थर्ड जो है कि हमें टॉपिक का नहीं पता तो फिर हम जो ऑप्शंस को क्रॉस आउट करते जाएंगे, क्रॉस आउट करते जाएंगे तो जो बचेगा फिर इस पर गौर करेंगे। तो ये मैक्सिमम क्रिटिकल नेगेटिव है, ठीक है, जो हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब ये जो है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डाटा टाइप। अब डाटा टाइप का मेरे पास टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो अब सिर्फ क्वेश्चन रीड करके इसका आंसर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब जो है हम इसकी चॉइसेस देखेंगे। डाटा टाइप के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ई डाटा टाइप हैज़ नो मेमोरी रिक्वायरमेंट। डाटा टाइप में मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ई डाटा टाइप हैज़ डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। ई डाटा टाइप हैज़ द सेम मेमोरी रिक्वायरमेंट या ई डाटा टाइप हैज़ स्टैटिक मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। तो अब मेमोरी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट है, सेम मेमोरी रिक्वायरमेंट है। तो अब जो है अब उसके अंदर फिर स्टैटिक फिक्स मेमोरी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें क्या है कि ये डिफरेंट ही है ना, कि जो डाटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने बाइट्स एलोकेट करने उतने होंगे। तो हमारे पास ईच डाटा टाइप हैज़ डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये इसका आंसर। विच इज़ ए न्यूमेरिक डाटा टाइप। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप का हमें पता चल गया कि न्यूमेरिक डाटा टाइप जिसमें आप न्यूमेरिकल डिजिट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिक डाटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, इंटीजर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, न्यूमेरिक ही है। ए और बी या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो अब जो है
न्यूमेरिक के अंदर डेसिमल पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है और विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट विदाउट डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर क्या है? सी, ए और बी दोनों इसके जवाब है। विच डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट। न्यूमेरिक वैल्यू तो स्टोर हम कर ही रहे हैं लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो कौन सी डाटा टाइप? 4 ऑप्शन है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू तो हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, विदाउट फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट। तो अब हमें टॉपिक की तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन अब हमें चॉइस देखनी पड़ेगी। आईएनटी में होता है डेसिमल पॉइंट, करेक्टर में होता है, फ्लोट में होता है, डबल में होता है, नो फ्रैक्शन पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है? ए, इंटीजर ही है ना आईएनटी, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक अंडरस्टैंड। विच द नंबर ऑफ बाइट्स आईएनटी, जब डाटा टाइप हम टाइप का वेरिएबल आईएनटी टाइप का वेरिएबल जब बनाते हैं तो कितने बाइट्स जो हैं वो मेमोरी में एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये टॉपिक की हमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि कितने 2 बाइट हैं, 4 बाइट हैं, 8 बाइट हैं, कितने। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो 2 बाइट्स इसका जवाब होगा। तो इस तरीके से आप इसको देखते जाएं, इसको नोट करते जाएं, तो अभी आपके जो टेस्ट होंगे उसके अंदर आपको ज़ाहिर है हेल्प मिलेगी। नंबर ऑफ बाइट यूज बाय लॉन्ग आईएनटी, लॉन्ग या लॉन्ग आईएनटी डाटा टाइप हो तो कितने बाइट जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं? 1, 4, 2, 8, कितने होंगे? 4, 4, बी ऑप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स यूज बाय फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू और डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन पार्ट भी आप स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें कितने बाइट्स इस्तेमाल किए जाएंगे? 2, 4, 6, 8, तो क्या होगा? बी, 4 बाइट्स। ठीक है, ये देख लें कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड में आ रहे हैं, तो आपने इस पर तवज्जो करनी है। फ्लोट डाटा टाइप हैज़ अ प्रिसीजन, कितने डेसिमल प्लेसेस वो एक्यूरेसी देता है? फ्लोट अगर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, 15 डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस, 3 या 4, तो क्या इसका आंसर है? 6 डेसिमल प्लेसेस, बी इसका आंसर होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये देखें हमने आउटपुट में भी क्वेश्चंस किए, अब ये क्वेश्चन फिर आउटपुट वाला जो है एमसीक्यू में भी आ रहा है कि ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, अब जब लाइंस को एग्जीक्यूट किया गया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये देख लें आउटपुट वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यू में भी हो सकते हैं। अब फ्लोट ये लाइन है, ठीक है, उसके बाद वो लाइन आ रही है, फ्लोट बी इज इक्वल टू 8.69, एक लाइन पे आप लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो वैसे तो बोर्ड में अलग अलग लाइन लेके एक लाइन पे लिखा भी हो, सेमीकोलन जो लगा हुआ है, तो सेमीकोलन ये यहाँ तक अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। बी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया 8.69 रख दिया, ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया 5 स्टोर कर दिया, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखें आपने बी की वैल्यू ए को मिली, बी की वैल्यू ए को मिली। बी किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का, वैल्यू 8.69। ए किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो अब ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हुआ? इंटीजर का हो गया ना। देखें फ्लोट जो है 8.69 है, ए जो है वो लॉजिकली इसमें क्या स्टोर हो सकता है? इंटीजर। तो आप उसमें बी 8.69 स्टोर करवा रहे हैं, तो क्या ए में 8.69 स्टोर होगा? वो तो इंटीजर टाइप है, उसमें तो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रियल वैल्यू जो स्टोर कर सके, तो आप उसमें रियल वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। लॉजिकली ये मसला है ना। तो क्या इसमें 8.69 जाएगा, 8.7 जाएगा, 9 जाएगा या 8 जाएगा? 8.69, 8, 5 या 9? तो इंटीजर है तो ये बाकी ट्रंकेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 8 जाएगा, इसमें कोई राउंडिंग नहीं होगी। 8 आंसर जो है वो ए में चला जाएगा, 8.69 नहीं, और ना ही हम 9, राउंडिंग नहीं होनी। इसमें मसले मसाइल किसके पढ़ रहे हैं कि जी 8 जाना है तो ये 9 जाना है,
तो आप कहते हैं राउंडिंग होगी सर, ठीक है राउंडिंग होगी तो सर 9 भी तो डेसिमल पॉइंट के बगैर ही है ना, तो इसका आंसर जो है वो बी है 8। इस पे इसको मेरा ख्याल आप टिक कर लें तो वजह देने के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैलिड रेंज ऑफ नंबर्स फॉर इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। जब इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं तो उसकी रेंज वैलिड क्या है। तो ज़ाहिर है ये देखें, ये नंबर ऑफ़ बाइट्स और रेंज ये MCQs में मौजूद हैं, तो आपने इसको देखना है। 0 से 256 की वैलिड वैल्यूज़ हैं, या -326768 से +32767, 0 से 65535 या -65535 से +65536। तो क्या इसकी है, तो मेरा ख्याल है बी ऑप्शन -32768 से +32767, ये इसका जवाब। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रियल, अगर आप डेसिमल पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी है तो सी लैंग्वेज जो है कितनी आपको टाइप्स ऑफ डाटा की वैरायटी दे रही कि इस टाइप के आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 है। तो ये इसका जवाब सी 3, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, 3 टाइप्स के जो रियल टाइप जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसके टाइप के आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, सी ऑप्शन। दी डाटा टाइप डैट कैन हैंडल डेसिमल प्लेसेस, जिसमें डेसिमल प्लेसेस आप स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग है, फ्लोट है, करैक्टर है, शॉर्ट है। तो क्या होगा, कोई ये लॉन्ग, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्लोट, लॉन्ग नहीं होता, वो लॉन्ग डबल है, ठीक है। फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, तो बी ऑप्शन है जिसमें आप फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट स्टोर करवा सकते हैं। अब ये देखें, ये इस पे अब थोड़ा गौर करना है कि ये स्टेटमेंट हमने लिखी, फ्लोट ए कॉमा बी, कितने वेरिएबल्स बने, 2 वेरिएबल बने ना। ए जो है फ्लोट टाइप का है, बी भी फ्लोट टाइप का है। तो जब ये स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 2 वेरिएबल्स है ना, तो कंबाइनली एक स्टेटमेंट की बात की जा रही है कि फ्लोट जो ए जो है फ्लोट टाइप का कितने बाइट्स लेता है, फिर बी भी फ्लोट टाइप का कितने बाइट्स लेता है। तो इंडिविजुअली कितने बाइट्स के ले रहे होते हैं, 4 बाइट्स के। तो 2 वेरिएबल है ना, 4 + 4 तो कितना बनेगा, 8, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, तो आप कहेंगे सर फ्लोट जो है वो 4 बाइट का, तो 4 लिख देंगे। तो इसका जवाब क्या है, C 8, 4 बाइट्स ए वेरिएबल के लिए और 4 ही बी वेरिएबल के लिए। तो ये हमारे पास ये बन जाएंगे 8 बाइट्स। तो सी ऑप्शन जो है इसका जवाब होगा। अब डबल के लिए डबल डाटा टाइप बनाते हैं तो कितने हैं, ठीक है, कितने बाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 बाइट्स, 8 बाइट, 12 बाइट्स, 16 बाइट्स, कितने इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन बी 8 बाइट्स, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। तो डबल जो है वो 8 बाइट जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो 8 बाइट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर डबल डाटा टाइप, इसकी प्रिसीजन कितने होते हैं, कितने डेसिमल पॉइंट में एक्यूरेसी, कितने डेसिमल पॉइंट में ये दे रहा होता है। डबल टाइप 15, 6, 3 और 5। 6 तो शायद फ्लोट ही दे देता है, 3, 5 नहीं है, उससे कम तो है ही नहीं। तो फिर क्या बनेगा, ए ऑप्शन है 15 डेसिमल प्लेसेस। आंसर ये आपको देगा, एक्यूरेसी 15 डेसिमल प्लेसेस में देता है। विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू स्टोर लेटर ए इन करेक्टर वेरिएबल ग्रेड। आपने एक वेरिएबल ग्रेड नाम का बनाया है, टाइप उसकी करेक्टर CHAR है और आप उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं कैपिटल A। तो कौन सी स्टेटमेंट जो 4 ऑप्शंस में से ठीक है। अगर आपने करेक्टर टाइप वेरिएबल बनाना है, उसका नाम ग्रेड है और कैपिटल A स्टोर करवाना है, तो कौन सी 4 ऑप्शंस में से स्टेटमेंट ठीक है। ग्रेड इज इक्वल टू ये आपने कर रहे हैं, डबल कोट्स में स्टोर किया, फिर ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल कोट में लिखा आपने, फिर ग्रेड इज इक्वल टू विदाउट सिंगल कोट, है ही कोई नहीं डबल कोट, और ये ग्रेड इज इक्वल टू ये स्मॉल a सिंगल कोट। तो अब आप
कौन सा ये स्टेटमेंट ठीक है जिसकी मदद से ग्रेड वेरिएबल के अंदर कैपिटल ए स्टोर आप करवा सकते हैं। तो मैं अब करैक्टर एक स्टोर करवाना है ना ए, तो सिंगल कोड में होता है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सी बी होगी, ग्रेड, और ये सिंगल कोड में लिखते हैं। ठीक है, उसके सिंगल कोड के डायरेक्शन की हम बात करते रहते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में हो या जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो दोनों आंसर्स ठीक होते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक में ऐसा नहीं होगा कि एक MCQ ऐसा है जिसमें इस तरीके से एंगल्स बने हो और एक ही तरफ के एंगल है, तो आप कहीं से दोनों आ गए तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये टाइपिंग के हवाले से सिर्फ बात होती है, ये एरर नहीं होता। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड सी स्टेटमेंट, तो अब हमें ये देखना ही पड़ेगा कि कौन सी ये 4 ऑप्शंस हैं जो सही हैं। करैक्टर CH इज इक्वल टू CH नाम का वेरिएबल बनाया, टाइप इसकी CHAR करैक्टर है, सिंगल कोड में रखा। CH जो है करैक्टर टाइप का ही है और उसमें आपने A और B स्टोर करवाना चाह रहे हैं। फिर आप ये करैक्टर टाइप है उसमें 97 रखवा रहे हैं, या आप ये A जो है डबल कोट्स में रखवा रहे हैं। तो बाकी तो करैक्टर CH इक्वल टू तो वैसे ही है। तो अभी जो है जब आप सिंगल करैक्टर टाइप जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं आप, और वो जो करैक्टर जो है वो भी सिंगल कोट में ही लिखा जाता है, डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता। तो इस हवाले से हमारे पास जो है ये तो सिंगल कोड लगाया ही नहीं है, डबल कोड लगा दिया, ये लगाया हुआ लेकिन इसमें एक करैक्टर है और इसमें 2 करैक्टर्स हैं। तो ए ऑप्शन जो है वही इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। तो अगर आप ये देख लें कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आउटपुट में आ रहे हैं और वो MCQs के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप कितने बाइट्स एलोकेट करता है, तो ये तो हमें क्वेश्चन में भी पढ़ के ही पता चल गया कि कैरेक्टर टाइप जब वेरिएबल बनाते हैं तो कितने बाइट्स वो एलोकेट करता है मेमोरी में, तो ये तो हमें पता ही चल गया, मे बी एक ही बाइट करता है, एक 2 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। तो इसकी बी ऑप्शन 1 करेक्टर ही इसका आंसर है। ये तो क्वेश्चन रीड करके ही हमें पता चल गया। उसके बाद अब ये टॉपिक अब ऑपरेटर्स का आ गया। अब ऑपरेटर्स टॉपिक के अंदर जो है अब हम MCQs करेंगे। तो स्टूडेंट आप जो है आपको इंशाल्लाह ताला ये एडवांटेज मिल जाएगा कि नोट्स जो हैं, कोई बात नहीं अभी आप लेक्चर्स पे तवज्जो करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें भी जो है कोशिश की जा रही है कि आपके साथ साथ ही रहा जाए। और जो टॉपिक जो हैं वो टेक्स्ट बुक के ही चल रहे हैं, देखें वो सिर्फ चैप्टर नंबर 8 में कुछ सीक्वेंस था टॉपिक का वो चेंज हुआ, लेकिन सारे टॉपिक टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। तो इसलिए अगर आप ये कर रहे हैं तो मुझे तो इस तरह हैरान, क्योंकि टॉपिक तो आप एक सीक्वेंस में ही हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं, और जो है टेक्स्ट बुक का जो मटेरियल जो है वो उसी को हेल्प करके और उसी को यूज़ करके आपको बेटर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब उसके अंदर जो है आप टेक्स्ट बुक से करंट है क्या, ये तो आपके पास नोट्स जो हैं ये तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे होते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये नोट्स में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं तो वो टेक्स्ट बुक के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ और है, नोट्स में टॉपिक कुछ और हैं, या जो लेक्चर्स में आपको जो अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है वो अंडरस्टैंडिंग गेट करके वो टॉपिक हमें क्लियर ही नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं, वो तो आपको नॉलेज ज़्यादा दिया जा रहा है कि जो है आपको बेहतर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, टॉपिक तो सारे एक सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके सीक्वेंस में नहीं चले। ऑपरेटर जो हैं द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा, तो ये अब क्योंकि वो हेडिंग ऊपर आ गई तो उससे ही हमें पता चल सकता है, लेकिन वैसे तो ये है कि जब बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर हेडिंग तो नहीं होती ना कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये। और अब मैं जो है ये तो आप ये चैप्टर नंबर 9 MCQs कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो वो तो उसमें ये भी रख लें कि वो उसने कई दफ़ा सीक्वेंस भी नहीं होता। ये नहीं होता कि पहला MCQ जो है चैप्टर नंबर 8 से आया तो आप कहेंगे जी अगला MCQ चैप्टर नंबर 9 से ही आना है, तो ऐसा भी नहीं है बोर्ड में उसका सीक्वेंस, क्योंकि शफल भी तो आपको पता ना शफल होते हैं। जब शफल होते हैं तो फिर वो किसी का हो सकता है एक पेपर जो है सीक्वेंस में आओगे लेकिन किसी का शफल हुआ होगा, तो चैप्टर नंबर 8 के बाद हो सकता है चैप्टर नंबर 10 का आया हो MCQ। तो इसके लिए जो है आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि टॉपिक जो है ये कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर में से ये MCQ आया हुआ है, तो ये ज़रा आपको देखना पड़ता है। सिंबल वो तो इसका जवाब ऑपरेटर ही बनेगा, सिंटैक्स, ऑपरेशन कोड या ऑपरेंड्स, तो ये ऑपरेटर्स ही वो सिंबल्स एंड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है, ये आंसर ए ही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में पता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई रिमाइंडर, तो ये कौन सा ये एक फॉलोइंग जो एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेटर की नहीं है। तो 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। प्लस माइनस रिमाइंडर और ये ग्रेटर देन का निशान आ गया। तो ग्रेटर देन का निशान क्या है, रिलेशन ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है, ये जो ग्रेटर देन का निशान सिंबल जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। मॉड्यूलस ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ फॉर क्या, किस लिए, मॉड्यूलस जो रिमाइंडर जो बचता है उसके लिए, एक्सपोनेंशिएशन एक्सपोनेंट निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन के लिए, या इंटीजर रिमाइंडर। ठीक है, इंटीजर रिमाइंडर की बात हो रही है, डॉट में फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। तो इंटीजर रिमाइंडर इसका जवाब है डी ऑप्शन। ऑपरेटर का टॉपिक ही है एक्सप्रेशन। अब ये देखें आउटपुट में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। अब ये देखें आपने 11 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपने रिमाइंडर जवाब देना है, क्या बचा, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। ये इंटीजर हमारे पास डिवीजन होती है, यानी 3 3 9 अगर डॉट लगा के वो ऊपर 0 0 को नहीं लेके जाना। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब आगे तो नहीं हो सकता ना जब तक आप डॉट नहीं लगाएंगे। तो कितना बचेगा, 1 3 8 और 2, क्या बचेगा 2। डी आंसर रिमाइंडर ऑपरेटर है। एक्सप्रेशन ये, तो ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जब डिवाइड किया जा रहा है डिवाइड नहीं हो सकता। 0 को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 0 5 पे डिवाइड होता है, जो बाकी कुछ बचता है तो उसका क्या होगा कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वही जवाब आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड डिवाइज़र, तो जो आप डिवाइड जिसको कर रहे हैं वही जवाब आ जाएगा। क्या 0 4 3 2 क्या जवाब आएगा, ए 0 0 ही जवाब आ जाएगा। वो डिवाइड नहीं ना हो सकता, वही जवाब आ जाएगा। इसको ज़रा आप टिक कर लेंगे, इस पर तवज्जो करेंगे। द वैल्यू ऑफ द सी एक्सप्रेशन 11 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो है टॉपिक क्या है, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के वाले से देखना है ना कि जी डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है क्या, लेकिन इसमें सेम प्रायोरिटी तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन बात ये है कि 11 ये इंटीजर डिवीजन 11.0 नहीं लिखा हुआ, इधर तवज्जो ये करनी है आपने कि ये नहीं कि 5 पॉइंट आप कुछ जवाब देंगे, ये इंटीजर डिवीजन है। 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 2 10, बस ख़त्म, आगे पॉइंट शॉइंट नहीं लगा रहे। तो इसको इस हवाले से ज़हन में रखना है। 3.6 जवाब आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा या 2 आएगा। तो ये जवाब 11 डिवाइड बाई 5 2 10, डॉट नहीं लगेगा, 2 ही जवाब आ जाएगा। इंटीजर डिवीजन है, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से माइंड में रखना है, क्योंकि 11.0 5.0 नहीं है। 11.0 होता तो फिर तो डेसिमल पॉइंट में जवाब आ जाना था, लेकिन इंटीजर डिवीजन हो रही है तो ये इसका जवाब 5 2 10, 2 इसका जवाब आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 जवाब आया। तो ये ज़रा इसको भी आप टिक कर लें, इसको भी माइंड में रखें। ऑपरेटर का ही टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाए उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो नहीं है, ये तो लॉजिकल एंड हो गया, वो इस्तेमाल हो रहा है। ये इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसमें ये नोट्स आए, ये लॉजिकल नोट आ गया, ये रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। तो फिर कौन सा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बी ऑप्शन इसकी ठीक हुई, ये इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है, तो कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्लस माइनस, ये कौन सा ऑपरेटर है। फिर ग्रेटर दैन रिलेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, तो आपने 1 इंक्रीज़ करना है, तो 1 इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है आपने, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर होगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा। ए ऑप्शन इसका जवाब है। ए प्लस इक्वल टू
बी इज़ इक्वलेंट टू, ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये फॉलोइंग चार ऑप्शन के किसके बराबर, यानी इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी के अलावा। तो ये क्या होता है हमने पढ़ा नहीं, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो उसके लिए हम ये वो करें या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ए प्लस इक्वल टू बी इज़ इक्वलेंट टू, तो ये प्लस बी प्लस इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू प्लस बी, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, या बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमने ये इसका क्या पढ़ा था कि पहले जो पहला ऑपरेटर इक्वल टू, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है ना, तो ए प्लस बी राइट साइड पे, और फिर उसका जवाब ए को ही मिल जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इसका जवाब है। तो ये सी ऑप्शन ठीक हुई। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर का ही टाइप, इफ़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, अगर रिलेशन एक्सप्रेशन का जवाब ट्रू आया तो क्या इसका जवाब होगा। ये जनरली बात की जा रही है, माइंड में स्टूडेंट ये रख लें कि ज़ीरो जो है वो फॉल्स होता है, तो एनी अदर वैल्यू अदर देन ज़ीरो इज़ ट्रू। लेकिन नॉर्मली ट्रू हम कौन सी वैल्यू को ट्रू कंसिडर कर रहे होते हैं, ज़ीरो को, वन को, -1 को, या नन ऑफ दीज। तो इसलिए जनरली बात की जाएगी तो इसका जवाब क्या है, बी ऑप्शन इसका जवाब है 1, उसको हम ट्रू के तौर पर कंसिडर करते हैं। रिलेशन ऑपरेटर अलाउ अस टू, रिलेशन ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या करने के लिए, नंबर्स को क्या करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, कंपेयर करने के लिए, ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो किस लिए होते हैं ये, ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो ये ऑप्शन इसका जवाब ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर आर यूज फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज़, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, ये तो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ये कौन से ऑपरेटर जो हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से ऑपरेटर्स, कैटेगरी रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। आंसर बी इसका आएगा। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स ट्रू, अगर ए में 10 है, बी में 20 है, ए में वैल्यू स्टोर करवाए 10, बी में वैल्यू स्टोर करवाए 20, तो फॉलोइंग क्या हम लिखें जिससे जवाब ट्रू आएगा। ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा है। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, क्या ए बी से बड़ा या बराबर है। ए इज़ ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी, ठीक है। वैसे तो ये इक्वल टू साइन किया जा रहा है, चेक नहीं किया जा रहा, ठीक है, वो तो अलग बात है लॉजिकल। लेकिन ये कि इसका क्या जवाब होगा, ए बी से छोटा है, ए ऑप्शन जो है वो इसका जवाब होगा। विच ऑपरेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट इक्वालिटी, कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, या इक्वल लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है। तो कौन सा हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इक्वल टू, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को मिल जाती है। फिर ये डबल इक्वल टू, ये इक्वलिटी के लिए है, या ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन किधर नॉट के लिए हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो है ये कौन सा ऑपरेटर होगा जो हम ये चेक करने के लिए कि ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है इसका जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर यूज इन ए कंपाउंड कंडीशन टू जॉइन टू कंडीशन, जो है ये फॉलोइंग ऑपरेटर में से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर यूज इन ए कंपाउंड कंडीशन, ज्वाइन करने के लिए, दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑपरेटर्स अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। तो हम देखेंगे कौन से ऑपरेटर्स हैं जिसकी कैटेगरी जो है ये इस्तेमाल की जाती है कंपाउंड कंडीशन, दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, या हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो कौन से जो है हम यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए। अर्थमेटिक तो ये
हमारे पास जो है ये प्लस माइनस करने के लिए, रिलेशनल कंपेयर करने के लिए, तो ये लॉजिकल इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो दो कंडीशंस को जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है आज के लिए ये यहाँ तक MCQs हमने किए। अब ये MCQs जो है आपको क्या कहा है कि जो MCQs क्लियर है ठीक है, वो तो आपके माइंड में है ही है, जो नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर लें, देख लें, जब आप टेस्ट आपका होगा तो आप उस पर तवज्जो करेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जो है यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं। कुछ अगर MCQs और हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने जो नेक्स्ट चैप्टर 10 की तरफ चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स साथ साथ रहें, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, आपके जो मैसेज जो कमेंट्स हैं उसको रिप्लाई किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप ये करते रहें तो इंशाल्लाह ताला नॉलेज हमारा बेहतर ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। दोबारा आपका नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।